छोटा सा सुंदर गांव था जहां हर घर में खुशहाली और सादगी थी। गांव के बाजार में हमेशा रंगीनियां भरी रहती, लेकिन आजकल एक ही दुकान पर भीड़ दिखाई देती, विजय पकौड़ी हाउस। विजय नाम का यह मोटा और लालची व्यापारी अपनी पकौड़ियों के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी सफलता के पीछे एक गंदा राज छुपा था। विजय की दुकान के सामने एक गरीब भोला का समोसे का ठेला था, लेकिन विजय की पकौड़ी की दुकान की वजह से बेचारे भोला के ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। संजय, आज पकौड़ियों का तेल कम क्यों है? ग्राहक दोगुने आएंगे आज। सेठ जी, बाजार से कच्चा माल महंगा आया है। अगर ज्यादा तेल डालेंगे तो मुनाफा कम हो जाएगा। विजय संजय पर चिल्लाता है। मुनाफे की बात मैं समझता हूँ, तू बस वो खास मसाला डाल दे जो हमारी पकौड़ियों को यूनिक बनाता है। लेकिन सेठ जी, वो मसाला तो स्वास्थ्य के लिए। विजय क्रोधित होते हुए बोलता है। चुप, किसी को पता नहीं चलेगा। जल्दी कर, वरना तेरी तनख्वाह काट दूंगा। संजय डर के मारे चुपचाप मसाला मिलाने लगता है। थोड़ी देर में विजय के दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे भाई, एक प्लेट पकौड़ी देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो मजेदार पकौड़ी, ऐसी पकौड़ी कहीं नहीं मिलेगी। उधर बेचारे भोला के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आए। ये देख भोला अपने आप से बोलता है। हे भगवान, मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा? ये विजय चाचा अपने पकौड़ी में ऐसा क्या मिलाते हैं कि इनके दुकान पर भीड़ लगी रहती है, और मैं इतने मेहनत से समोसे बनाता हूँ पर कोई भी मेरे समोसे खाने नहीं आता। अरे संजय, आज तो बहुत अच्छी खासी कमाई हो गई। हाँ सेठ जी, अगर ऐसे ही रोज रोज अच्छी कमाई होती रही तो एक दिन आप गांव में सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोलो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। वो सेठ जी क्या है ना, मैं कहना चाहता था कि आप मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दे तो अच्छा रहता, क्योंकि इतनी तनख्वाह से मेरा घर चल नहीं पाता है। क्या? अभी तो कुछ महीने पहले तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई थी, फिर भी तुम्हारा गुजारा नहीं चल रहा है। कुछ महीने पहले नहीं सेठ जी, 2 साल हो गए तनख्वाह बढ़ाए। चल, इतना अच्छा खासा मूड तूने खराब कर दिया। विजय की बातें सुनकर संजय बेचारा चुप हो जाता है। भोला दुखी उदास मन से घर पहुंचता है। आ गया बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ माँ, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? अरे बेटा, मैंने तुझे कहा था ना, आते हुए घर का कुछ सामान लेते आना। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ माँ, मुझे याद है, लेकिन मैं क्या करता। माँ, आज भी मेरा एक भी समोसा नहीं बिका। विजय चाचा की पकौड़ियों ने सारा बाजार खा लिया है। अरे बेटा, तू बहुत ही अच्छा समोसे बनाता है, फिर तेरी एक भी समोसे क्यों नहीं बिकती? पता नहीं माँ, ये विजय चाचा अपने पकौड़ी में ऐसा क्या मिलाते हैं कि उनके दुकान पर बहुत भीड़ रहती है, और मैं इतने अच्छे समोसे बनाने के बाद भी मेरे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। अरे बेटा, तुझे पता है कि वो विजय मोटू बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है। वो अपनी पकौड़ी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलाता है जिससे गांव के सारे ग्राहक उसकी दुकान पर जाते हैं। कोई नहीं माँ, आप देखना, मैं बहुत मेहनत करूंगा और अच्छे समोसे बनाऊंगा, जिससे गांव के सारे ग्राहक खुद ही मेरे ठेले पर समोसे खाने आएंगे। बेटा निराश मत हो, मेरे पास तेरे पिताजी का एक राज है। यह इलायची मिर्च का खास मसाला उनकी समोसे की रेसिपी थी। वह रसोई घर में जाती है और वहां से इलायची मसाले का डिब्बा लेकर आती है। वह उसे इलायची मसाले का डिब्बा देती है। भोला उत्सुकता से अपनी माँ से पूछता है। पर माँ, ये कैसे काम करेगा? इसे आटे में मिलाकर बना, फिर देखना। जिस दिन तेरे पिता ने यह इस्तेमाल किया था, पूरा गांव उनके ठेले पर आया था। अच्छा माँ, फिर मैं भी पिताजी की तरह समोसे बना लूंगा। हाँ बेटा, तेरे पिताजी की समोसे तो पूरे गांव में मशहूर थी। उधर विजय घर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कमला आराम से बिस्तर पर सो रही है। अरे कमला, मैं दुकान से थका हारा आया हूँ और तुम सो रही हो। अजी क्या है, तुम बार बार मेरे सोने और खाने पर नजर लगाते रहते हो। चलो उठो, मुझे खाना लाकर दो, बहुत भूख लगी है। मेरे
सिर में बहुत दर्द है। जाकर रसोई से खुद ही खाना ले लो। मेरे लिए तो पकौड़ी लाए नहीं होंगे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए थोड़ा सा पकौड़ी लेते आया करो। अरे भाग्यवान, मेरी सारी पकौड़ियां दुकान पर ही बिक जाती हैं, तो मैं कैसे ले आता? तुम तो दुकान पर भी मुझे आने से मना करते हो। तुमसे मैं क्या बहस करूं, मैं खुद ही खाना लेकर खा लेता हूं। विजय जब रसोई घर में खाना खाने जाता है, तभी उसे वह मसाला दिखता है जिसे वह अपने पकौड़ी में मिलाता है। ये तो वही मसाला का डिब्बा है जिसे मिलाने से मेरी पकौड़ी का टेस्ट बढ़ जाता है, जिसकी खुशबू से ही सारे ग्राहक मेरी दुकान पर खींचे चले आते हैं। कल इसे अपने दुकान पर ले जाऊंगा, और वैसे भी दुकान पर वह मसाला खत्म हो गया है। अगली सुबह विजय दुकान पर आता है और सारा मसाला पकौड़ी के घोल में डाल देता है। सेठ जी, इतना सारा मसाला मत डालिए, कुछ गड़बड़ हो सकती है। अरे मूर्ख, यही मसाला तो मेरी कमाई का राज है। इनके लालच की सजा बेचारे गांव वालों को भुगतनी पड़ेगी। हे भगवान, इस मोटे सेठ की लालच से बेचारे गांव वालों की रक्षा करना। धीरे धीरे विजय की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। अरे भाई, 4 प्लेट पकौड़ी देना, मेरी साली आई है। थोड़ा इम्प्रेशन जमाना है तो सोचा आपके यहाँ की मजेदार पकौड़ी खिलाऊं। हाँ हाँ भाई, लो। अरे विजय भाई, जरा मुझे 5 प्लेट पकौड़ी पैक करके दो भाई, आज मेरे यहाँ मेहमान आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो मजेदार पकौड़ी। ऐसी पकौड़ी कहीं नहीं मिलेगी। वाह वाह, आज भी इतनी सारी कमाई हुई है। लगता है मैं जल्दी ही इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। ये सेठ कितना लालची है, अपनी लालच के कारण लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये बहुत जल्दी गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। अगले दिन विजय अपनी दुकान पर खड़ा होता है, तभी वहाँ पर ग्राहक आते हैं। अरे विजय, तूने अब क्या पकौड़ी में मिलावट करना शुरू कर दी है? तेरे यहाँ की पकौड़ी खाते ही मेरी साली के पेट में दर्द हो गया। लगता है तुमने साली को अच्छे दिल से नहीं खिलाई पकौड़ी, इसलिए उसके पेट में दर्द हो गया। हाँ भाई, हम सब ने तेरे यहाँ से पकौड़ी ली थी और सबका पेट खराब हो गया। अब तेरी दुकान से कोई नहीं खरीदेगा। अरे भाई, ये सब मौसम की वजह से हो रहा है। मेरी पकौड़ियां तो शुद्ध घी की बनी है। भीड़ विजय को घेर लेती है। अच्छा, तो अब हम झूठे हो गए। एक तो तुम खुद झूठ बोल रहे हो, ऊपर से हमें ही झूठा बना रहे हो। मेरी बीवी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तूने क्या मिलाया है इसमें? लगता है पकौड़ी में कुछ गड़बड़ है। चलो पंचायत को बताते हैं। तभी भीड़ में से एक ग्राहक बोलता है, अरे वाह, ये खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। ये मेरी पकौड़ी की खुशबू है। अबे नहीं बे, ये खुशबू भोला के समोसे की है। उधर भोला इलायची मसाला डालकर जब नई खुशबूदार समोसे बनाता है तो लोग रुकने लगते हैं। वाह भोला, ये तो बहुत स्वादिष्ट और खुशबूदार समोसे हैं। धीरे धीरे भोला के ठेले पर भीड़ लगने लगती है। अरे सेठ जी, देखा, इस भोला ने तो हमारी दुकान का काम तमाम कर दिया। तुझे क्या पता इसकी समोसे कितनी स्वादिष्ट हैं? सेठ जी, खुशबू इतनी अच्छी है तो सोचा स्वाद भी अच्छा होगा। इस भोला को सबक सिखाना पड़ेगा। इसने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। भोला अपने सारे समोसे बेचकर घर जाता है। अरे माँ, माँ कहाँ गई? बाहर देख। अरे क्या हुआ बेटा, तू आज इतना खुश क्यों है? भोला ठेले से कमाई वो सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है। माँ, ये सारे पैसे आज मैंने समोसे बेचकर कमाए हैं। अगर तू मुझे इलायची मसाला नहीं देती तो मैं शायद एक भी समोसे नहीं बेच पाता।
अगली सुबह विजय अपनी दुकान पर जाता है। सेठ जी, भोला के ठेले पर ग्राहकों की कितनी भीड़ लगी हुई है। इसने तो आपके दुकान का धंधा ही चौपट कर दिया है। सेठ जी, मुझे नहीं लगता कि आज भी हमारी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। अरे संजय, तू चिंता मत कर, मैंने इसका जुगाड़ कर लिया है, तू बस देखता जा। विजय जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है, उसे याद आता है कि वो डिब्बी तो वो घर पर ही भूल गया। अरे संजय, तू जल्दी से घर जा और सेठानी से वो डिब्बी ले आ जो मैंने रात को दी थी। सेठ जी, आखिर उस डिब्बी में ऐसा क्या है? मसाला तो दुकान में ही है। वो कुछ अलग चीज है, तू बस जाकर ले आ। विजय के कहने पर संजय विजय के घर के लिए निकल जाता है। संजय जैसे ही घर जाता है तो घर के अंदर से संजय के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे संजय, क्या हुआ? तू इतना हाफ क्यों रहा है? और मैंने तुमसे जो बोला था लाने को, तू लाया वो? सेठ जी, आप सब छोड़िए और अभी घर चलिए। मालकिन, क्या हुआ मेरी बीवी को? विजय और संजय दोनों घर जाते हैं तो देखते हैं कि कमला बेहोश पड़ी है। संजय, तू जल्दी से जा डॉक्टर को लेकर आ। डॉक्टर साहब, कमला को क्या हो गया? इसने कोई केमिकल वाली चीज खा ली है जिससे ये फोड़े हो गए हैं। डॉक्टर ये सब बोल ही रहा था, तभी कमला को होश आ जाता है। अरे अरे कमला, ये क्या हो गया तुम्हें? ए जी, मैंने तो बस खाना ही खाया था, और वो जो आप पकौड़ी में जो मसाला मिलाते हो ना, बस उसी को मैंने अपने खाने में मिलाया था। उसे ही खाकर मेरे शरीर पर ये फोड़े हो गए और मुझे चक्कर आ गया। क्या वो पकौड़ी में मिलाने वाला मसाला? हाँ, आपकी पकौड़ी भी तो इसी मसाले के वजह से इतनी फेमस है ना, इसलिए मैंने भी आज खाने में वो सारा मसाला डाल दिया था। क्यों तुमने वो मसाला इस्तेमाल किया? तुम्हें नहीं पता कि वो ज्यादा खाना नुकसानदायक है? आपने मुझे मना किया था, इसलिए मैंने चुपचाप मिलाया। मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। उस मसाले में ऐसा क्या था जिसे डालकर खाना खराब हो गया? डॉक्टर साहब, मैं नहीं बता सकता। अगर मुझे नहीं पता लगेगा कि ये तुम्हारी बीवी की हालत किस वजह से खराब हुई है, तो मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। तुम अपनी बीवी को अस्पताल में ले जाओ, मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर की ये बात सुनकर विजय डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और डॉक्टर को सारा सच बता देता है। संजय मसाला की डिब्बी लाकर डॉक्टर को दिखाता है। ये मसाला मिलाकर तुम लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तुम्हें पता है इसे इस्तेमाल करने की क्या सजा है? डॉक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी बीबी को बचा लो। एक शर्त पर इलाज करूंगा, तुम्हें अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल करना पड़ेगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं पुलिस के सामने सब कुछ सच सच बता दूंगा। डॉक्टर पुलिस को सेठ के घर बुलवा लेता है। चलो सेठ, तुमने बहुत लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर लिया, अब जेल की चक्की पीसोगे। तभी एक गांव वाला बोलता है, सेठ, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है। जैसा तुमने बोया वैसा पाया।